हम लोग श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 4 श्लोक संख्या 8। ठीक है, स्कंद 5 अध्याय 4 श्लोक संख्या 8। ठीक है, तो इसमें ऋषभ देव के चरित्र का वर्णन है इस अध्याय में, और श्लोक संख्या 7 तक जो है, पिछला जो सेक्शन है जो हम कल चर्चा कर रहे थे, 5th कैंटो, तो भगवान ऋषभ देव के चरित्र का वर्णन और उनके पिता महाराज नाभि के वात्सल्य भाव का वर्णन 7वें श्लोक तक था। ठीक है, और 6वां और 7वां श्लोक स्पेशली सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये दो श्लोक महाराजा नाभि के ऐश्वर्य को वर्णन करते हैं, और ये दो श्लोक बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसको गाते हैं। ये दो श्लोक महामुनियों द्वारा रचित हैं। क्यों रचित हैं? महाराज नाभि के गुणगान में। तो मुनियों ने उनके गुणगान में ये दो श्लोक रचना करी, तो इतने महान हुए हैं महाराज नाभि। अब 8वें श्लोक से 19 श्लोक तक भगवान ऋषभ देव के चरित्र का वर्णन, उनके आचरण का वर्णन और उनके पुत्रों का वर्णन। ठीक है, तो 8वें श्लोक में आएगा भगवान ऋषभ देव का पहले तो आदर्श ब्रह्मचारी का जीवन, और फिर उसके बाद जब गृहस्थ बने तो एक आदर्श गृहस्थ का जीवन। ठीक है, हैं? 5वां 5.4.8। अतः भगवान ऋषभदेवः स्ववर्षं कर्म क्षेत्रम् अनुमन्यमानः प्रदर्शित गुरुकुलवास लब्धवरै गुरुभिः अनुज्ञात गृहमेधिनां धर्मान् अनुशिक्ष्यमाणः जयन्त्याम् इन्द्रदत्तायाम् उभयलक्षणं कर्म समाम्नायाम्नातम् अभियुञ्जन् आत्मजानम् आत्मसमानानां शतं जनयाम् आस। अथ तत्पश्चात अपने पिता के प्रयाण के पश्चात निस्संदेह भगवान ऋषभ देव स्व अपना वर्षम राज्य कर्म क्षेत्रम कार्य क्षेत्र अनुमन्यमाना के रूप में स्वीकार करते हुए प्रदर्शित उदाहरण स्वरूप दिखाया गया। गुरुकुल वास, गुरुकुल में रहते हुए लब्ध प्राप्त करके वरई वरदान गुरु भी गुरुओं से अनुज्ञात आदेशित हो गए। गृह में यदि नाम गृहस्थों के धर्मान कर्तव्य अनुशिक्षमाण उदाहरण द्वारा शिक्षा प्रदत्त। जयंत्याम अपनी पत्नी जयंती से, इंद्र दत्तायाम भगवान इंद्र द्वारा प्रदत्त। उभय लक्षणम दोनों प्रकार के कर्म समाम्नायाम्नातम शास्त्रों में वर्णित अभियुंजन करते हुए आत्मजानाम पुत्रों को आत्मसमानानाम अपने ही समान शतम 100 जनयाम आस उत्पन्न किया। महाराज नाभि के बद्रिकाश्रम प्रस्थान के पश्चात पिछले श्लोक में आया था कि वो ऋषभ देव के पिता महाराज नाभि वो बाद में अपना राज्यवाज सब छोड़ के और बद्रिकाश्रम चले गए। तो उनके बद्रिकाश्रम जाने के बाद परम ईश ऋषभ देव ने अपने राज्य को ही अपना कर्म क्षेत्र समझा। अतः उन्होंने सर्वप्रथम गुरुओं के निर्देश में ब्रह्मचर्य स्वीकार करके अपना दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए गृहस्थ के कर्तव्यों की शिक्षा दी। वे गुरुकुल में वास करने भी गए। शिक्षा पूरी होने पर उन्होंने गुरु दक्षिणा दी और तब गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए। उन्होंने जयंती नामक पत्नी ग्रहण की और उससे 100 पुत्र उत्पन्न किए जो उनके ही समान बलवान तथा योग्य थे। उनकी पत्नी जयंती स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा उन्हें भेंट में दी गई थी। ऋषभदेव तथा जयंती ने श्रुति तथा स्मृति शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट अनुष्ठानों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा
श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार होने से ऋषभ देव को सांसारिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं था। भगवान ही है स्वयं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अवतार का उद्देश्य भक्तों की रक्षा तथा अभक्तों के आसुरी कार्यों को रोकना है। ईश्वर के अवतार लेने के यही दो प्रयोजन होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि उपदेश देने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह व्यवहारिक जीवन बिताकर लोगों को दिखाए कि कार्य किस प्रकार करना चाहिए। पहले करके दिखाओ। महाप्रभु ने इसलिए सब करते थे। आपनी आचरी भक्ति सिखाई नु सवारे। जब तक कोई किसी उसी रूप से आचरण नहीं करता तब तो वह अन्यों को शिक्षा नहीं दे सकता। ऋषभ देव एक आदर्श राजा थे और उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। यद्यपि वे पहले से शिक्षित थे, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ होते हैं। भगवान स्वयं है, उनको समस्त ज्ञान की सागर भगवान है। सारा ज्ञान भगवान से निकलता है, पर फिर भी भगवान अपने जब अवतार लेते हैं तो गुरु स्वीकार करके और शिक्षा लेते हैं। राम हुए, कृष्ण हुए और यहाँ ऋषभदेव, सभी ने गुरुकुल में जाके पढ़ाई की। ऋषभदेव ने भी एक आदर्श राजा थे, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। पहले भगवान होते हुए उन्हें सब कुछ ज्ञात है, इसलिए उन्होंने, पर फिर भी उन्होंने जो है गुरुकुल में गए। यद्यपि गुरुकुल में उनके सीखने योग्य कुछ भी नहीं था, किंतु वे लोगों को ये शिक्षा देने के लिए वहाँ गए कि वैदिक गुरुओं से किस प्रकार शिक्षा प्राप्त की जाती है। मतलब भगवान क्या सीखेंगे गुरुकुल में जाके, लेकिन फिर भी वो गए ताकि जनता को एक मैसेज जाए, पब्लिक को ये सिखाने के लिए कि वैदिक गुरुओं से शिक्षा लेनी चाहिए। इसके बाद वे गृहस्थाश्रम में प्रवेश हुए और श्रुति स्मृति सम्मत वैदिक विधि से जीवन बिताने लगे। भगवान इस तरह से आचरण करते हैं जैसे ताकि साधारण जनता उसको समझ सके और उसको पालन कर सके। क्योंकि गीता में भी कहा गया कि जो बड़े लोग करते हैं यद्यति आचरति श्रेष्ठ, जो बड़े लोग महान लोग करते हैं वो साधारण जनता उसको फॉलो करती है। इसलिए भगवान जब द्वारका में भी रहे तब वो सारे नियमों को 3 संध्या करते थे, जितने भी वैदिक नियम है सभी का पालन करते थे। एक गृहस्थ के रूप में जैसे व्यक्ति को रहना चाहिए वैसे भगवान श्री कृष्ण वहाँ रहते थे, है कि नहीं? तो क्यों रहते थे भगवान? इसका मतलब वैदिक नियमों में बंधे हुए हैं क्या? समाज के रीति रिवाजों में बंधे हुए हैं क्या? नहीं। उनकी कोई मजबूरी है क्या? नहीं, उनकी कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन फिर भी वो समाज में सही शिक्षा देने के लिए ऐसा आचरण करते थे कि समाज के लोग सही से उनका अनुसरण करें। तो श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं, स्कंद पुराण से उद्धरण करते हुए कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम विना एकांतिक की हरेर भक्तिर उत्पात एव कल्पते। मानव समाज को वैदिक साहित्य जैसे श्रुति तथा स्मृति जैसे प्राप्त उपदेशों का पालन करना चाहिए। पांचरात्रिक विधि के अनुसार व्यवहारिक जीवन में भगवान की यही उपासना है। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह दिव्य जीवन बिताकर अंत में भगवत धाम जाए। महाराज ऋषभदेव ने इन समस्त नियमों का कठोरता से पालन किया, तो वे आदर्श गृहस्थ बनकर रहे और उन्होंने अपने पुत्रों को आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त करने की शिक्षा दी। उन्होंने जिस प्रकार पृथ्वी पर शासन किया और अवतार के रूप में अपना उद्देश्य पूरा किया, उसके ये कुछ एक उदाहरण हैं। वास्तव में ऋषभदेव भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने एक राजा के रूप में रहे और उनका उद्देश्य था कि जनता को उन्होंने अच्छी शिक्षा दिया, है ना, कि एक आदर्श गृहस्थ के रूप में कैसे रहना चाहिए। येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठा श्रेष्ठ गुण आसीद्येनेदं वर्षं भारतम इति व्यपदिशन्ति। येषां, जिनमें से खलु निश्चय ही महायोगी ईश्वर का महान भक्त भरत ज्येष्ठ सबसे बड़ा, श्रेष्ठ गुण उत्तम गुणों से संपन्न, आसीत था येन जिसके द्वारा इदम यह वर्षम लोक देश भारतम भारत इति इस प्रकार व्यपदिशन्ति लोग कहते हैं। तो ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, जो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न महान भक्त था।
उसी के सम्मान में इस लोक को भारतवर्ष कहते हैं। पहले ही बताया गया कि पहले इस लोक का नाम अजनाब वर्ष था, बाद में महाराज भरत की वजह से, ऋषभदेव के पुत्र भरत की वजह से इसका नाम पड़ गया भारतवर्ष। तो भारतवर्ष नामक यह लोक पुण्य भूमि भी कहलाता है। आज के समय में भारत भूमि या भारतवर्ष हिमालय पर्वत से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ एक लघु भूखंड है, कन्याकुमारी तक, है ना। तो कभी कभी इस प्रायद्वीप को पुण्य भूमि कहा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस भूमि के वासियों को विशेष महत्वता प्रदान की है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म आर, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, है ना। जिसने भी भारत भूमि में, भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म लिया है, उसे परोपकार द्वारा अपना जीवन सार्थक बना लेना चाहिए। कह रहे हैं कि जो भारत में जन्म ले पहले तो, और मनुष्य रूप में जन्म ले, तो उस व्यक्ति का सबसे बड़ा काम है कि उसे परोपकार करके अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। तो ये परोपकार क्या है कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भक्ति का प्रचार सबसे बड़ा परोपकार है ना। जो भगवान के नाम गुण रूप लीला धाम का जो प्रचार प्रसार करता है, वो सबसे महान परोपकारी होता है ना। गोपियों ने भी इस बात को कहा है कि वही लोग भूरिदा जना, वो सबसे महान परोपकारी लोग हैं। सबसे बड़े कल्याणकारी लोग कौन हैं? जो भगवान के कथा का प्रचार करते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम, क्योंकि भगवान की कथा अमृत कैसा है? कथा अमृत, भगवान की कथा अमृत के समान है। और ये अमृत जब भौतिक जगत के लोगों के कानों में जाती है तो उनका क्या स्थिति हो रहा है? तप्त जीवनम, वो 3 तापों से उनका जीवन बिल्कुल तप्त है ना। दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 तरह के जो ताप हैं उनसे वो लोग परेशान हैं। तो उनको जब भगवान की कथा रूपी अमृत जब उनको कानों में पड़ता है तो उनको शीतलता प्राप्त होती है। श्रवण मंगलम श्रीमदामृतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो इस तरह से जो लोग करते हैं इस कथा का प्रचार, वो लोग सबसे बड़े क्या होते हैं? गोपियां कह रही हैं भूरिदा जना। तो भूरिदा जना का मतलब है वो लोग सबसे बड़े परोपकारी लोग हैं। उनसे बढ़ के परोपकारी और कोई नहीं है। क्योंकि दुनिया में तमाम तरह के परोपकार करने वाले लोग हैं। खाना बांटने वाले, कपड़ा बांटने वाले, दवाई बांटने वाले, घर बनाने वाले, ठीक है, सब अच्छी बात है, गलत नहीं है, अच्छा है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी टेम्पररी हैं, अस्थाई हैं। इससे ये चीज़ें भी अस्थाई हैं और इन चीज़ों से मिलने वाला सुख वो भी अस्थाई है। वो भी जीव को हमेशा उसके साथ नहीं रहेगा। किसी को आप खाना खिला दोगे गरीब को, उसको 4 घंटे बाद फिर भूख लगे आएगी। कपड़ा दे दोगे, कुछ समय बाद उसे फिर नया कपड़ा चाहिए। दवाई दे दोगे, फिर कुछ समय बाद फिर दूसरी बीमारी आ जाएगी। तो ऐसे वो कब तक आप करोगे? इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि उस बच्चे को, उस बिछड़े गरीब व्यक्ति को उसके घर पहुंचा दो, उसके पिता के पास पहुंचा दो, तो उसका सारा समस्या समाप्त हो जाएगा। इसी तरीके से जीव के प्रति सबसे बड़ा परोपकार का काम है कि उसको उसके परम पिता भगवान श्री कृष्ण से मिलाना। भगवान ने गीता में कहा है, अहम बीज प्रदा पिता, मैं समस्त जीवों का बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। तो भगवान कृष्ण से जब हम मिल जाएंगे तो हमारी सारी जिम्मेदारी कृष्ण उठा लेते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा परोपकार है कि एक भूले भटके इंसान को उसके घर का रास्ता दिखा देना। घर पहुँच जाएगा तो सारी टेंशन खत्म है। तो हमारा वास्तविक घर क्या है? गोलोक वृंदावन। हमारे वास्तविक पिता कौन है? श्री कृष्ण। तो इस बात की जानकारी जो देता है, वो जानकारी कहाँ लिखी है? वो लिखी है गीता भागवत में। तो गीता भागवत का जो उपदेश देता है वही सबसे बड़ा परोपकारी है। इसलिए गोपियाँ कह रही हैं कि सबसे बड़े परोपकारी कौन हैं? जो भगवान की कथामृत का प्रचार करते हैं। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो इस भूभाग के वासी अत्यंत भाग्यशाली हैं। महाप्रभु कहते हैं कि जो भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है वो सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार करके अपने जन्म को पवित्र बना सकते हैं। पहले काम क्या करना है कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार करना है, कृष्ण भक्ति को स्वीकार करना है। और फिर और भारत भूमि के बाहर जाकर सारे विश्व के कल्याण हेतु इसका उपदेश दे सकते हैं सारे जगह। पहले तो हम सीखें भक्ति करना और फिर दुनिया में हर जगह जाके
और भक्ति का प्रचार प्रसार करें। तमनु कुशावर्त इलावर्तो ब्रह्मावर्तो मलय केतुर भद्रसेन इंद्र स्पर्श विदर्भ कीकट इति नवनवति प्रधानः। तम उसको अनुसरण करते हुए कुशावर्त इलावर्त ब्रह्मावर्त मलय केतु भद्रसेन इंद्र विदर्भ कीकट इति इस प्रकार नवति 90 प्रधाना से बड़े। तो भरत के अतिरिक्त उनके 99 पुत्र और भी थे। 100 पुत्र थे, एक भरत थे। इनमें से 9 बड़े पुत्रों के नाम कुशावर्त इलावर्त ब्रह्मावर्त मलय केतु भद्रसेन इंद्रस्पर्ग विदर्भ तथा कीकट थे। तो ये 10 पुत्रों के नाम हुए, एक भरत, बाकी 9 के नाम ये थे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, इसलिए इनको सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ बताया है, ये बड़े लोग हैं। इसके बाद जो अगले 9 नाम और बताएंगे, कविर हविर अंतरिक्षा प्रबुद्धा पिपलायना आविर्होत्रो अथ द्रुमिलश्चमसा कर भाजना। 9 पुत्रों के नाम एक ही श्लोक में रख के बोल दिया है और उसकी तुक बनाने के लिए उसमें अथ शब्द लगा दिया है। ठीक है, कविर हविर अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायना आविर्होत्रो अथ द्रुमिलश्चमसा कर भाजना इति भागवत धर्म दर्शना नव महाभागवतस्तेषां सुचरितं भगवन् महिमोपब्रह्मितं वसुदेव नारद संवादम उपशमायनम उपरिष्टा द्रोण ईश्यामः। कवि हवि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र अथ भी द्रुमिल चमस कर भाजन इति इस प्रकार भागवत धर्म दर्शना श्रीमद् भागवत के प्रमाणिक उपदेशक नव महाभागवता परम भक्त तेषाम उनमें से सुचरितम अच्छे लक्षण भगवत महिमा उपब्रह्मितम भगवान की महिमा से युक्त वसुदेव नारद संवादम वसुदेव तथा नारद की वार्ता के अंतर्गत उपशमायनम मन को परम संतोष देने वाली उपरिष्टात इसके बाद के परवर्ती 11वें स्कंद में वर्णिष्याम मैं विस्तार से व्याख्या करूंगा। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इन पुत्रों के अतिरिक्त ऋषभदेव के कवि हवि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस तथा करभाजन भी हुए। ये 9 पुत्र हुए। तो यही 9 बाद में जाके नव योगेंद्र के नाम से विख्यात हुए। ये सभी परम भक्त एवं श्रीमद् भागवत के प्रमाणिक उपदेशक थे। ये भक्त भगवान वासुदेव के प्रति अपनी उत्कट भक्ति के कारण महिमा मंडित थे। बहुत बड़े भक्त हुए 9 के 9। मन की पूर्ण तुष्टि के लिए मैं सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं अपने मन की पूर्ण संतुष्टि के लिए इन 9 भक्तों के चरित्रों का वर्णन आगे चलकर नारद वसुदेव संवाद प्रसंग के अंतर्गत करूंगा। भगवान सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं खुद करूंगा इसका वर्णन। ये ऐसा एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन भागवतम का जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने बिना प्रश्न के इस बात को बताया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 11वें स्कंद में आता है वसुदेव जी और नारद जी का संवाद है, जहाँ वसुदेव जी नारद जी से प्रश्न पूछते हैं कि हम जैसे गृहस्थ लोग यहाँ पड़े रह गए, मैं कभी भगवान को भक्ति ही नहीं कर पाया, हमारे जैसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए। तो उसमें नारद जी इस बात का प्रश्न का उत्तर देते हैं नव योगेंद्रों के संवाद से। एक बार महाराज निमि के यहाँ पर नव योगेंद्र आए। नव योगेंद्र माने ये 9 ऋषि हो गए। महाराज ऋषभदेव के 9 पुत्र एक साथ ही रहते थे और ये नव योगेंद्र बन गए। इनको एक साथ इनको नव योगेंद्र बोला जाता था। तो ये लोग वहाँ पहुँचे थे, तो इन्होंने महाराज निमि के प्रश्नों का उत्तर दिया था। तो 9 प्रश्न किए थे, तो 9 प्रश्नों के उत्तर एक एक ऋषि ने दिए। इसी में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में भविष्यवाणी करी जाती है कि कलयुग में भगवान युग धर्म संकीर्तन यज्ञ का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है गौरांग वर्ण में आते हैं। 11वें स्कंद में कथा आती है। यवियांसा एकाशीतिर्जायन्ते या पितुरादेशकरा महाशालीना महाश्रोत्रिया यज्ञशीला कर्म विशुद्धा ब्रह्मणा बभूवु। यवियांसा इनसे छोटे 81 जायन्ते या ऋषभदेव की पत्नी जयंती के पुत्र पितु अपने पिता के आदेशानुसार महाशालीना परम विनीत महाश्रोत्रिया वैदिक ज्ञान में पारंगत यज्ञशीला अनुष्ठानों को करने में निपुण कर्म विशुद्धा अत्यंत शुद्ध कर्म वाले ब्राह्मणा योग्य ब्राह्मण बभूव हुए। उपर्युक्त 19 पुत्रों के अतिरिक्त
ऋषभदेव तथा जयंती से 81 पुत्र और थे। ये अपने पिता की आज्ञानुसार अति सुसंस्कृत, शालीन, उज्ज्वल कर्मों वाले तथा वैदिक ज्ञान तथा आनुष्ठानिक कार्यों में निपुण हुए। इस प्रकार ये सभी पूर्ण रूप से योग्य ब्राह्मण बन गए। यानी कि 81 पुत्र और हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि वो वैदिक ज्ञान में निपुण थे और बड़े अच्छे ब्राह्मण हुए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आज से 5-5,500 साल पहले जब भगवान व्यासदेव भागवतम को लिख रहे थे तो उनको गिनती आती थी। फिर तो कहते कि शून्य का तो जानकारी नहीं था पहले, जब शून्य बना तब 9 के आगे गिनती आई होगी। लेकिन भागवत में तो 18,000 श्लोक हैं, उनका गिनती भी दिया है, 335 अध्याय हैं, तो इसका मतलब शून्य की जानकारी व्यासदेव को रही होगी। तो हमको पहले से भारत में सारा ज्ञान पहले से था। यानी वो बता रहे ना कि 100 थे, 9 यहाँ चले गए, 9 यहाँ चले गए, 81 ये हो गए। पता है ना 81 को देखो लिखा है उन्होंने ना, एकाशीति माने 81। संस्कृत में तो गिनती पहले से थी, अंग्रेज वालों को नहीं समझ में आई तो हम क्या करें। इस श्लोक से एक अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गुण तथा कार्य के अनुसार जातियां की अर्हताएं कैसे बनती हैं। गुण और कार्य के हिसाब से जातियां की जो क्रम है वो कैसे बनता है। ऋषभदेव राजा थे, अतः निश्चय ही वे क्षत्रिय थे। ठीक है, क्षत्रिय वंश है, वैसे भी ऊपर से चला आ रहा है महाराज प्रियव्रत, स्वयंभू मनु, क्षत्रिय वंश है। उनके 100 पुत्र हुए, जिनमें से 10 क्षत्रिय कर्म में लगे हुए थे। पहले जिनके नाम आए 10 तो क्षत्रिय बने और पृथ्वी पर राज करते रहे। उनके 9 पुत्र श्रीमद् भागवत के श्रेष्ठ उपदेशक महाभागवत हुए, जिसका अर्थ वे ब्राह्मणों के पद से भी उच्च थे। महाभागवत माने ब्राह्मण से भी ऊपर होता है वो, जो भागवत के उपदेशक बने। और जो बाकी 81 पुत्र थे वो योग्य ब्राह्मण हुए। तो ये ऐसे कुछ प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे ज्वलंत उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि कोई जन्म से नहीं बल्कि अपने गुणों के कारण किसी कार्य के लिए योग्य बनता है। जरूरी, अब ये क्षत्रिय थे तो जरूरी नहीं कि इनके पिता क्षत्रिय हैं तो ये भी क्षत्रिय ही कहलाए। अब इनमें से क्षत्रिय बने 10 और 9 बने महाभागवत वैष्णव और बाकी 81 बने ब्राह्मण। तो एक ही पिता के अलग अलग कैटेगरी के पुत्र हुए। समझने वाली बात है कि नहीं। ऐसे कई उदाहरण है ना, नवम स्कंद में ऐसे कई उदाहरण आते हैं जहाँ पर क्षत्रिय राजाओं के पुत्र ब्राह्मण बने, ब्राह्मण के पुत्र क्षत्रिय बने। ऐसा कई जगह वर्णन है। विश्वामित्र भी ऐसा एक उदाहरण है। तो महाराज ऋषभदेव के सभी पुत्र जन्म से क्षत्रिय थे, किंतु अपने गुणों के कारण उनमें से कुछ क्षत्रिय बने तो कुछ ब्राह्मण। उनमें से 9 पुत्र श्रीमद् भागवत के उपदेशक भागवत धर्म दर्शना थे, जिसका तात्पर्य यह है कि वे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण वर्गों से ऊपर उठ गए, वो और श्रेष्ठ बन गए। भगवान ऋषभ संज्ञः आत्मतंत्र स्वयं नित्य निवृत्तानर्थ परंपरा केवलानंद अनुभव ईश्वर एव विपरीतवत्कर्माण्यारभमानः कालेन अनुगतं धर्म आचरणेनोपशिक्षयन्यद्विदां सम उपशांतो मैत्रः कारुणिको धर्मात् यशः प्रजानन्दामृतावरोधेन गृहेषु लोकनियमयत्। भगवान ऋषभ संज्ञा नाम वाले आत्मतंत्र पूर्णतया स्वतंत्र स्वयं नित्य शाश्वत निवृत्त विरक्त मुक्त अनर्थ अनिश्चित वस्तुओं जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि की परंपरा केवल आनंद अनुभव दिव्य आनंद से परिपूरित ईश्वरा परमेश्वर नियंता एवं निस्संदेह विपरीत विरुद्ध जैसे कर्माणि कर्मों को आरभमान करते हुए कालक्रम से अनुगतम उपेक्षित धर्मम वर्णाश्रम धर्म आचरण करने से उपशिक्षयन उपदेश देकर अतत्विदामा अज्ञानी पुरुषसमः समान उपशांत इंद्रियों द्वारा अविचलित मैत्र्या प्रत्येक व्यक्ति से मैत्री भाव कारुणिका सबों पर सदैव धर्म धार्मिक नियम अर्थ आर्थिक उन्नति यश कीर्ति प्रजा पुत्र तथा पुत्रियां आनंद भौतिक सुख अमृत अमर जीवन अवरोधेन प्राप्त करने के लिए गृहेषु गृहस्थ जीवन में लोकम सामान्य लोगों को नियमित किया। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार होने से भगवान ऋषभदेव पूर्ण स्वतंत्र थे। क्यों? क्योंकि उनका यह स्वरूप शाश्वत तथा दिव्य आनंदमय था।
उन्हें भौतिक तापों के चारों नियम जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से कोई सरोकार नहीं था। भगवान कभी भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं है, वो हमेशा इससे ऊपर हैं। ना ही वे भौतिक दृष्टि से आसक्त थे, वे समानदर्शी थे, अन्यों को दुखी देखकर दुखी होते थे, वे समस्त जीवात्माओं के शुभ चिंतक थे। यद्यपि वे महान पुरुष परमेश्वर तथा सर्वनियंता थे, तो भी वे ऐसा आचरण कर रहे थे मानो कोई सामान्यबद्ध जीव हो। भगवान आचरण, चूंकि राजा थे इसलिए ऐसा आचरण करते थे जैसे सामान्य राजा करता है। अतः उन्होंने, लेकिन वो उनके आचरण सामान्य हैं ऐसा देख के ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो सामान्य पुरुष हैं। वो भगवान ही हैं, लेकिन शिक्षा देने के लिए सामान्य आचरण करते हैं। अतः उन्होंने दृढ़तापूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए तदनुसार कर्म किया। भगवान ने वर्णाश्रम धर्मों का पालन करते हुए काम किया। इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान की मजबूरी है वर्णाश्रम को पालन करना, ऐसा नहीं है। भगवान की कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन भगवान ने समाज में शिक्षा देने के लिए वर्णाश्रम के नियमों का पालन किया। कालांतर में वर्णाश्रम धर्म के नियम उपेक्षित हो चुके थे। फलतः अपने निजी गुणों तथा आचरण से उन्होंने अज्ञानी जनता को वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत कर्तव्य करना सिखाया। वर्णाश्रम के नियम उपेक्षित हो रहे थे तो भगवान स्वयं आए ऋषभदेव बन के। उन्होंने ऐसा आचरण किया कि साधारण जनता उसको समझ सके। इस प्रकार उन्होंने सामान्य लोगों को गृहस्थ आश्रम में प्रशिक्षित किया, जिससे वे धार्मिक तथा आर्थिक उत्थान कर सकें और यश, संतान, आनंद तथा अंत में शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकें। गृहस्थ जीवन कैसे सही से व्यक्ति जिए, इसका उन्होंने शिक्षा दिया। अपने उपदेशों से उन्होंने लोगों को गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हुए परिपूर्ण बनने की शिक्षा दी। ठीक है, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति ये वर्णाश्रम के नियमों का कैसे पालन करते हुए अपने को परम धाम भगवान के धाम में ले जा सकता है, इस बात की शिक्षा उन्होंने दी। ठीक है, प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि वर्णाश्रम धर्म तो अपूर्ण बद्ध आत्माओं के लिए है। इससे उन्हें आध्यात्मिक उन्नति करके घर वापस जाने अर्थात भगवान के धाम जाने की शिक्षा मिलती है। जो बद्ध आत्माएं हैं उनके लिए, जिस सभ्यता में जीवन का परम लक्ष्य ज्ञात ना हो वह पशु के समान तुल्य है। ऐसे लोग जिनको जीवन का लक्ष्य नहीं पता कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, ऐसा जन्म, ऐसा जीवन पशु जीवन के समान है। और ऐसा समाज, जिस समाज में लोगों को जीवन के परम लक्ष्य जो कि भगवत धाम वापस जाना है ज्ञात नहीं है, वो समाज पशु के समान है, जानवरों की सोसाइटी है, एनिमल सोसाइटी। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, न ते विदुहु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। उनको अपना स्वार्थ नहीं पता, वास्तविक मेरा वास्तविक स्वार्थ क्या है, भगवान विष्णु के पास जाना, ये मेरा वास्तविक स्वार्थ, ये उनको नहीं पता। ये उनका दुर्भाग्य है कि उनको नहीं पता। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमको ये नहीं पता कि हमारा वास्तविक स्वार्थ किस चीज़ में है। हमको गाड़ी मिल गई है लेकिन हमको नहीं पता कि इससे जाना कहाँ चाहिए, तो हम उसको हर जगह घुमा रहे हैं, लेकिन वास्तविक जगह जहाँ जाने के लिए वो गाड़ी मिली है वो हमें पता नहीं है। तो मनुष्य जन्म ऐसी एक गाड़ी है, मनुष्य का शरीर, जिससे व्यक्ति भगवान के धाम पहुँच सकता है। देवता भी इस बात की इच्छा रखते हैं कि उन्हें भगवान, उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य का जन्म मिले, भारत भूमि में मनुष्य जन्म मिल जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं देवता लोग। अभी 5वें स्कंद में आएगा। तो वर्णाश्रम धर्म, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मानव समाज का उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाकर समस्त मनुष्यों को जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के चंगुल से मुक्त कराना है। वर्णाश्रम धर्म मानव समाज को इतना समर्थ बनाता है कि वह माया के चंगुल से बाहर निकलकर तथा उसके नियमों का पालन करके सफल हो सके। इस संबंध में भगवद गीता में प्रभुपाद जी कहते हैं कि 3 अध्याय का 21, 22, 23, 24 श्लोक हमें रेफरेंस के लिए देखना चाहिए। यत यत श्रीशन्य आचरितम तत् अनुवर्तते लोकः। वही श्लोक जैसा भगवद गीता में है वैसे यहाँ पे भी है। यत यत जो भी शीर्षन्य शीर्षस्थ महापुरुषों द्वारा आचरितम आचरण किया जाता तत् वही अनुवर्तते अनुकरण करते हैं लोक का सामान्य जन। महापुरुष लोग जैसा आचरण करते हैं सामान्य जन उसी का अनुकरण करते हैं। ऐसा ही श्लोक भगवद गीता में भी है कि समाज में मनुष्यों के एक वर्ग को वैदिक आदेशों के अनुसार ब्राह्मणों के रूप में प्रशिक्षित होना चाहिए। ये जरूरी है कि समाज में एक प्रशिक्षित वर्ग हो जो धर्मशास्त्रों को, गीता भागवत को जानता हो, ताकि वो भागवत के और गीता के, रामायण के आधार पर समाज को दिशा दिखा सके। यही काम ब्राह्मण का होता था।
तो इनसे नीचे के लोगों को, जैसे कि शासकों, वणिकों तथा सेवक, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इनको बुद्धिजीवी लोगों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो राजा भी एक ब्राह्मण से सलाह लेके राज्य चलाता था। आप देखिए तो महाराज दशरथ हो, कोई से भी महाराज हो, उनके साइड में एक गुरुजी बैठते थे जिनसे ये दिशा लेते थे कि हमको करना क्या चाहिए। क्योंकि महाराज क्षत्रिय हैं, वो सब कर लेंगे, लेकिन उनको दिशा दिखाना है कि कब लड़ाई लड़नी है, कब नहीं लड़नी है। इस स्थिति में एक राजा का कर्तव्य क्या है, ये सारी शिक्षा उनको कौन देगा? ये सारी शिक्षा उनको देंगे उनके गुरु, यानी कि ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का काम, ब्राह्मण के पास सारा ज्ञान होता है शास्त्र के आधार पर, लेकिन वो लड़ाई नहीं लड़ता है कि नहीं। ब्राह्मण जो है लड़ाई नहीं लड़ेगा। ठीक है, ब्राह्मण का काम लड़ाई लड़ना नहीं है। ब्राह्मण राजा को दिखाई देगा दिशा कि आप ऐसा करो, है ना। तो वो सब राजा का काम है शासन करना, लेकिन ब्राह्मण काम है दिशा देना। तो चाहे वैश्य हो, चाहे बिजनेस क्लास हो, चाहे सेवक हो, कोई भी हो, सबको जो ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, जिसको शास्त्र का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है, उससे शिक्षा लेके जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य परम दिव्य पद को प्राप्त हो सकता है और भौतिक आसक्ति से छूट सकता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत को बताया है। क्या बताया है? दुखालयम शाश्वतम, यानी कि दुखों का अस्थायी स्थान कहा गया। दुखालय है ये, यहाँ पे दुख ही मिलेंगे। जैसे भोजनालय में भोजन मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं, तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख। तो यदि कोई दुखों से समझौता भी कर ले तो भी वो बच नहीं सकता। उसे शरीर का परित्याग करके दूसरा शरीर धारण करना ही होता है। और हो सकता है कि यह मनुष्य शरीर ही ना हो, अगला जन्म मिले, जरूरी थोड़ी मनुष्य का जन्म ही मिल जाए। तो शरीर प्राप्त करते ही मनुष्य देहभ्रत अथवा देही हो जाता है, अर्थात उसे समस्त भौतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। समाज के उन नायकों को ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए जिससे उनका अनुकरण करके कोई भी मनुष्य संसार के बंधन से छूट सके। तो वास्तव में जो समाज के जो ऊंचे लोग हैं ना, अब आजकल लोग किसे देख के चलते हैं? कोई फिल्म एक स्टार है तो उसने कैसा बाल किया है वैसे हेयर स्टाइल बना लेते हैं, उसने कैसा आंखें बनाया है, उसने कैसे ड्रेस पहना है वैसा, तो उन्हीं को देख के लोग चलते हैं। तो वही लोग लीडर हैं, क्रिकेटर, फिल्म स्टार, यही सब तो लीडर हैं आजकल के, हैं कि नहीं। तो लोग उनको देख के समाज में चलते हैं। अभी एक फिल्म स्टार एक फिल्म में आके एक सिगरेट पीता है तो सारे लोग, कई लोग उससे सिगरेट पीना सीख जाते हैं। इसलिए कोशिश, जो महान लोग हैं, समाज के बड़े लोग हैं, उच्च वर्ग है, उनको ये समझना चाहिए कि उनको देख के साधारण पब्लिक फॉलो कर रही है, तो उनको गलत काम नहीं करने चाहिए। उनको समाज, अब उनको शास्त्र सम्मत काम करना चाहिए, है ना। अब एक बड़ा व्यक्ति आके बोल देता है कि मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, तो बस फिर आधे लोग नहीं जाते, है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति आके बोल दे, बड़ा व्यक्ति, जैसे कोई बड़े बड़े लोग होते हैं वो नास्तिक बन जाते हैं, तो वो फिर भगवान के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं, किताबें छापते हैं, भगवान नहीं है, भगवान है ही नहीं। तो फिर अब चूंकि इतना महान है, उसने ऐसी किताब लिख दी, उसको कई लोग पढ़ते हैं तो कई लोग नास्तिक बन जाते हैं। अपना तो नरक में जाएंगे, कई साधारण पब्लिक को भी नरक में लेके जाते हैं, है ना। तो लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और वास्तव में समाज इतना ख़राब हो चुका है कि हमें भी अपना थोड़ा बुद्धि खोलनी पड़ेगी कि इन लोगों की हम ना सुने। ये लोग सारे बर्बाद हो चुके हैं, इनकी ज़िंदगी ख़राब है और इनको पालन करेंगे। माने कि अगर वो कौन सी एक कहावत है ना कि वो तो कुएं में जा ही रहा है, उसको हम पीछे करेंगे तो हम भी कुएं में गिरेंगे, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि समाज के जो नायक हैं उनको चाहिए कि वो ऐसा आचरण करें, गीता और भागवत और रामायण के आधार पर अपना जीवन जिएं। उनको देख के साधारण पब्लिक फॉलो करेगी, है ना। ऐसा होता है, अगर एक बड़ा व्यक्ति मंदिर जाने लगे रोज तो कई लोग मंदिर जाएंगे, है ना। इसलिए जो है उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। राजा हो, घर में भी ऐसा होता है, घर के जो वरिष्ठ लोग हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है क्योंकि वो जैसा करेंगे वैसे ही बच्चे पालन करेंगे,
है ना। अगर किसी के मम्मी पूरा दिन मोबाइल में ही देखते रहते तो बच्चे अपने आप मोबाइल ही सीखेंगे, किताब नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो अब मम्मी, एक जगह हमने देखा उनकी मम्मी मोबाइल देख रही बेमतलब में, फालतू स्क्रॉलिंग कर रही इंस्टाग्राम पे, बच्चे से कह रही तुम मोबाइल बंद करो, तो वो सुन ही नहीं रहा है, कहीं तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, वो सुन ही नहीं रहा है, अब खुद भी वो मोबाइल में लगी पड़ी है। तो जब तक हम मोबाइल नहीं रखेंगे तो बच्चा कहाँ से रखेगा। हम भागवत पढ़ें तो वो भागवत पढ़ेगा, हम आरती करें तो वो आरती करेगा, है ना। हम गुटखा खाएंगे तो वो भी गुटखा खाएगा, ठीक है कि नहीं। ओके। यद्यपि स्वविदितं सकल धर्मं ब्राह्म गुह्यं ब्राह्मणैर्दर्शितम् अर्गेण समाधिभिरूपायैर्जनतामनुशासः। यद्यपि स्वविदितम स्वतः ज्ञात सकल धर्मम विभिन्न प्रकार के कर्म ब्राह्मम और वैदिक उपदेश गुह्यम अत्यंत गोपनीय ब्राह्मणों के द्वारा दर्शित मार्गेण दिखलाए गए मार्ग द्वारा साम आदि भी साम दम तितिक्षा इत्यादि उपाय साधनों से जनताम सामान्य जन पर अनुशास राज्य किया। यद्यपि भगवान ऋषभदेव समस्त गुह्य वैदिक ज्ञान से परिचित थे, जिसमें सभी करणी कर्मों से संबंधित जानकारी सम्मिलित है, तो भी वे अपने को क्षत्रिय मानकर ब्राह्मणों के उन उपदेशों का अनुकरण करते थे जिनका संबंध साम मन पर नियंत्रण, दम इंद्रियों पर नियंत्रण, प्रतीक्षा, सहनशीलता इत्यादि से था। इस प्रकार उन्होंने वर्णाश्रम धर्म पद्धति से जनता पर शासन किया। इसके अनुसार ब्राह्मण क्षत्रियों को शिक्षा देता है और क्षत्रिय वैश्यों तथा शूद्रों के माध्यम से राज्य चलाता है। जहाँ समझने वाली बात है कि भगवान ऋषभदेव स्वयं भगवान हैं, उनको सब जानकारी है, उनको सब कुछ ज्ञात है, लेकिन फिर भी समाज के सिस्टम को बनाए रखने के लिए भगवान ने स्वयं ब्राह्मणों से उपदेश लिया। यहाँ पे वर्णन आ रहा है, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि क्या करणीय है, मुझे कौन सा काम करना चाहिए, इसकी जानकारी भगवान ऋषभदेव ब्राह्मणों से लेते थे। अपने को क्षत्रिय मानकर ब्राह्मणों के उपदेशों का अनुकरण करते थे। यद्यपि ऋषभदेव समस्त वैदिक उपदेशों से भली भांति अवगत थे, तो भी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे ब्राह्मणों के उपदेशों का पालन करते रहे। ऐसा नहीं कि अब मैं भगवान है तो समाज क्षत्रिय के रूप में आए ना, तो ब्राह्मणों का आदेश पालन करते थे समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार उपदेश देते थे और अन्य समस्त जातियां उसका पालन करती थीं। ब्रह्म शब्द का अर्थ है समस्त कार्यों का पूर्ण ज्ञान, और यह ज्ञान वैदिक साहित्य में गुह्य रूप से वर्णित है। ब्राह्मणों के रूप में शिक्षा प्राप्त मनुष्यों को समस्त वैदिक साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। ब्राह्मण को सब कुछ पता होना चाहिए, समस्त वैदिक साहित्यों का ज्ञान होना चाहिए और इस ज्ञान का लाभ जन साधारण को मिलना चाहिए। ब्राह्मण का काम है पठन पाठन यजन आजन दान प्रतिग्रह, वो समस्त शास्त्रों का ज्ञान रखे और उस ज्ञान से वो साधारण जनता को दिशा दे। ब्राह्मण का काम ये भी नहीं है कि वो अपने ज्ञान से पैसा बनाए, उसका काम है समाज की सेवा करो, ज्ञान के माध्यम से समाज की सेवा करो। यानी कि लोगों को आप ज्ञान का उपदेश दो कि उनके जीवन में कब क्या करना चाहिए। तो जनता का कर्तव्य है कि वे पूर्ण ब्राह्मण का अनुगमन करे और उनकी बात माने, उनके हिसाब से चले, क्योंकि वो शास्त्र के हिसाब से आपको ज्ञान देते हैं। तो इस प्रकार कोई भी मन तथा इंद्रियों को बस में करना सीख सकता है और धीरे धीरे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकता है। द्रव्य देश काल वया श्रद्धा ऋत्विक विविध उद्देश्य उपचितै सर्वै अपि कृतुभि यथा उपदेशम सत् कृत्वा इयाज। द्रव्य माने यज्ञ की सामग्री, देश विशिष्ट स्थान, तीर्थ या मंदिर, काल उपयुक्त समय तथा वसंत, वया आयु विशेषता, युवावस्था, श्रद्धा अच्छाई में विश्वास, कृत्विक पुरोहित गण, विविध उद्देश्य विभिन्न प्रयोजनों से विभिन्न देवताओं की पूजा करके उपचित ही समृद्ध होकर सर्वे सही प्रकार के अपनी निश्चय कृत भी यज्ञिक अनुष्ठानों द्वारा यथा उपदेशम उपदेश के अनुसार सत्कृत्वा 100 बार याज आराधना की। भगवान ऋषभदेव ने शास्त्रों के अनुसार सभी यज्ञों को 100 बार संपन्न किया, 100 बार, और इस प्रकार से भगवान विष्णु को सभी प्रकार से तुष्ट किया। सभी अनुष्ठान उत्तम कोटि की सामग्री से तथा उचित समय में और पवित्र स्थानों पर युवा तथा श्रद्धालु पुरोहितों द्वारा संपन्न हुए। इस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा की गई और समस्त देवताओं को प्रसाद वितरित किया गया। सारे अनुष्ठान तथा उत्सव सफल हुए।
तो कहा गया है कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान, यह बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, भागवतम 7वें स्कंद 6वां अध्याय 1 श्लोक, प्रहलाद महाराज द्वारा बोला हुआ कि अनुष्ठानों की सफलता के लिए इन्हें युवकों, हो सके तो बालकों द्वारा संपन्न कराया जाना चाहिए। यहाँ बताया जा रहा है कि महाराज ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव जो अनुष्ठान कराते थे वो युवा पुरोहितों द्वारा कराते थे। तो मनुष्यों को बचपन से ही वैदिक संस्कृति की और विशेष रूप से भक्तिमय सेवा की शिक्षा देनी चाहिए, बचपन से शिक्षा दी जानी चाहिए, है कि नहीं। तो कल एक व्यक्ति यहाँ पे आए थे तो कह रहे थे कि उनके पिताजी उनको भक्ति नहीं करने देते। वो कल आए थे यहाँ पे, क्यों? बोले अभी तुम बच्चे हो, अभी पढ़ाई करो। मगर अभी पढ़ाई करेगा, बाद में वो क्वेश्चन करेगा गलत से और भक्ति नहीं कर पाएगा। फिर तो जब भक्ति करने, जब वो पहले ही उसके दिमाग में सारा कचरा भर जाएगा तो भक्ति कहाँ से करेगा। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम आचरित, बचपन से भक्ति करो। इस प्रकार कोई भी अपना जीवन सफल पूर्ण बना सकता है। तो वैष्णव कभी भी देवताओं का अनादर नहीं करता, किसी भी देवी देवता का अनादर नहीं करना चाहिए, किंतु वह इतना मूर्ख नहीं होता कि प्रत्येक देवता को परमेश्वर मान ले। हर एक देवता को भगवान भी नहीं मानता ना, और उनका अनादर भी नहीं करता। तो परमेश्वर समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतः सारे देवता उनके सेवक हुए। वैष्णव उन्हें परमेश्वर के दास मानता है और सीधे उन्हीं की उपासना करता है। जो वैष्णव भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं और सारे देवी देवताओं को भी सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं, भक्त हैं। ब्रह्म संहिता में मुख्य देवताओं की उपासना गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी शब्दों द्वारा की जाती है। मुख्य देवताओं में शिव, ब्रह्मा तथा भगवान कृष्ण के अवतार तथा विस्तार जैसे गर्भदक्षाई विष्णु, महाविष्णु तथा अन्य समस्त विष्णु तत्व के साथ ही दुर्गा देवी जैसे शक्ति तत्व उल्लेखनीय है। वैष्णव देवताओं की उपासना गोविंद के संदर्भ में करता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। वैष्णव इतना मूर्ख नहीं होता कि वह देवताओं को भगवान से स्वतंत्र माने। भगवान से स्वतंत्र कोई नहीं है, सब भगवान के अंडर हैं, कंट्रोल में है। इसकी पुष्टि चैतन्य चरितामृत में हुई। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, भृत्य माने दास। अकेले ईश्वर कौन है? कृष्ण। बाकी सब कौन है? उनके सर्वेंट हैं, उनके दास हैं। जिसका अर्थ क्या हुआ? श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और सभी अन्य सभी उनके सेवक हैं। भगवता ऋषभेन परीक्ष्यमाणे एतस्मिन् वर्षे न कश्चन पुरुषः वाञ्छति अविद्यमानम् इव आत्मना अन्यस्मात् कथंचन किमपि करहिचित् अवक्षेते भर्तरि अनुसवनम विजृंभित स्नेह अतिशयम अंतरेण। भगवता भगवान ऋषभेन ऋषभ द्वारा परीक्ष्यमाणे परीक्षित होकर एतस्मिन् इस वर्ष से भूखंड लोक में ना नहीं कश्चन कोई भी पुरुष सामान्य जन वांछित आकांक्षा करता है अविद्यमान उपस्थित न रहेगा इव के समान आत्मना अपने लिए अन्य स्मात अन्य किसी से कथंचन किसी प्रकार से किमपि कुछ भी करहिचित किसी समय अवेक्षते देखने का साहस करता है भर्तरी स्वामी के प्रति अनुसवनम सदैव विजृंभित बढ़ने वाले स्नेह अतिशयम अत्यंत स्नेह अत्यंतरेण अपनी आत्मा में। तो कोई भी व्यक्ति आकाश कुसुम जैसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता क्योंकि उसे पता रहता है कि ऐसी वस्तुएं विद्यमान नहीं है। जब भगवान ऋषभदेव भारत वर्ष भूमि में राज्य कर रहे थे तो सामान्य जनता को भी किसी समय या किसी प्रकार से किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह गई। कोई भी आकाश कुसुम नहीं चाहता था। कहने का अभिप्राय यह है कि सभी लोग पूर्णतः संतुष्ट थे, अतः किसी को किसी भी प्रकार की वस्तु मांगने की आवश्यकता नहीं थी। सभी लोग राजा कहते हुए स्नेह में मग्न थे। चूंकि यह स्नेह निरंतर बढ़ता गया इसलिए वे किसी भी वस्तु की याचना करने के इच्छुक नहीं थे। मतलब जैसे राम राज्य में सभी संतुष्ट थे, ऐसे भगवान ऋषभदेव के राज्य में सारे लोग संतुष्ट थे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बंगाल में घोड़ा डिंब शब्द प्रचलित है जिसका अर्थ है घोड़े का अंडा। चूंकि घोड़ा कभी अंडे देता ही नहीं है इसलिए शब्द का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो संस्कृत में एक शब्द है ख पुष्प जिसका अर्थ है आकाश कुसुम, आकाश का फूल। आकाश में कोई फूल खिलता ही नहीं है इसलिए ख पुष्प या घोड़ा डिंब जैसी वस्तुओं की कभी याचना नहीं की जाती। मतलब ऐसी चीज नहीं मांगनी चाहिए जो वास्तव में होती ही नहीं है ना। ठीक है। तो महाराज ऋषभदेव के राज्य में मनुष्य सही प्रकार से संपन्न थे, अतः उन्हें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं थी। कई बार बच्चे लोग ऐसी चीजें मांग देते हैं तो घर वाले कहते हैं कि ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है ना। तो राजा ऋषभदेव के सुशासन में दैनिक जीवन की सभी वस्तुएं प्रभुत मात्रा में उपलब्धि, जिसको जो चाहिए, मतलब किसी की कोई इच्छा ही नहीं थी क्योंकि जो इच्छा होती थी पहले से ही अवेलेबल रहता था। फलतः प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः संतुष्ट था और उसे किसी तरह की आवश्यकता नहीं थी। ये सरकार शासन की पूर्णता का परिचायक है।
ऐसी सरकार होनी चाहिए प्रभुपाद जी के। देखिए सबके पास सब कुछ संतुष्ट हो, जिस व्यक्ति को जो चाहिए पहले से मिल रहा है, ऐसी सरकार भगवान के अलावा और कोई नहीं बना सकता। राम राज्य में ही सभी सुखी थे, ऋषभ देव के भी राज में वही भगवान ही है, इसलिए सब संतुष्ट हैं। ठीक है, तो जब तक राम राज्य नहीं आएगा तब तक संतुष्टि नहीं आएगी। यदि कुशासन के कारण प्रजा दुखी रहती है तो राज्य अधिकारी निंदा के पात्र बनते हैं। तो जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है उनकी निंदा होती है। ठीक है, प्रजातंत्र के इस युग में लोगों को राजतंत्र पसंद नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अब प्रजातंत्र का जमाना है, लोकतंत्र का, तो लोग राजतंत्र पसंद नहीं करते। किंतु यहाँ पर ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है जिसमें पूरे विश्व का सम्राट वैदिक नियमों का पालन करते हुए अपनी प्रजा की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ है। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव महाराज के राज्य में सभी लोग सुखी थे। तो वास्तव में देखिए अभी तक ऐसा कहीं भी आदर्श प्रजातंत्र का वर्णन ना कहीं मिला है ना आगे मिल सकता है जिसमें सभी लोग संतुष्ट हों। लेकिन राजतंत्र में ऐसे कई वर्णन आते हैं जहाँ पर एक एक व्यक्ति संतुष्ट था, चाहे महाराज राम का हो, चाहे ऋषभदेव का हो, और भी तमाम राजाओं का, पृथु महाराज, कई राजाओं का वर्णन है जिनके राज में सभी लोग संतुष्ट थे। तो क्यों? क्योंकि वो राजा वैदिक नियमों का पालन करते हुए राज्य करता था, तो सब लोग संतुष्ट हो जाते थे। ठीक है, अंतिम श्लोक। स कदाचित् आत्मानः भगवान् ऋषभ ब्रह्मावर्त गतः ब्रह्मऋषि प्रवर सभायां प्रजानां निशामयन्तीनाम् आत्मजन् अवहित आत्मनः प्रशय प्रणय भर सुयंत्रितान् अपि उपशिक्षयन् इति ह उवाच। सहा वह कदाचित एक बार अटमाना घूमते घूमते भगवान ऋषभदेव ब्रह्मावर्त गतः, जब वे ब्रह्मावर्त नामक देश में, जिसे कुछ लोग ब्रह्मा देश और कुछ कानपुर के निकट बिठूर कहते हैं, पहुँचे। तो ब्रह्म ऋषि प्रवर सभायाम, उच्च कोटि के ब्राह्मणों की सभा में प्रजानाम जबकि नागरिक निशम्यंती नाम सुन रहे थे, आत्मजन अपने पुत्रों, अवहित आत्मन सावधान, प्रशय अच्छे आचरण वाले, प्रणय भक्ति वाले, भर अधिकता से, सुयंत्रितान सुनियंत्रित, अपि यद्यपि उपशिक्षण शिक्षा देगा, इति इस प्रकार ही उवाचक। एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त नामक देश में पहुँचे। तो ये ब्रह्मावर्त जगह कानपुर के पास बिठूर है, वही जगह है, और कुछ लोग इसे वर्मा देश भी बताते हैं। ठीक है, वैसे बिठूर में जाएंगे तो ये महाराज उत्तानपाद वहीं रहते थे, ध्रुव महाराज वहीं रहते थे। ध्रुव महाराज का वहाँ पे जगह भी है अभी भी, ध्रुव टीला, बिठूर जो जगह है ना, तो वहीं से वो गए थे मधुबन में तपस्या करने। वहाँ पर पहुँच गए ब्रह्मवर्त नामक देश में। वहाँ पर विद्वान ब्राह्मणों की एक बड़ी सभा हो रही थी और राजा के सभी पुत्र बड़े ही मनोयोग से ब्राह्मणों का उपदेश सुन रहे थे। उस सभा में समस्त नागरिकों के समक्ष ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी। यद्यपि वे पहले से ही अच्छे आचरण वाले भक्त और योग्य थे, पहले से ही उन्हें सब बढ़िया भक्त थे उनके बच्चे, फिर भी उन्हें शिक्षा दी। उन्होंने इसलिए शिक्षा दी जिससे वे भविष्य में अच्छी तरह संसार का शासन चला सकें। वे इस प्रकार बोले। तो उन्होंने अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दिया भगवान ऋषभदेव ने। तो यदि कोई दुखों से पूर्ण संसार में शांति पूर्वक रहना चाहता है तो उसके लिए भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को दी गई शिक्षाएं अत्यंत मूल्यवान हैं। अगले अध्याय में उनकी शिक्षाएं दी गई हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अंतर्गत भगवान ऋषभदेव के लक्षण नामक 4थे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो इसके बाद 5वां अध्याय है जिसमें भगवान ऋषभदेव की शिक्षाओं का वर्णन है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो 5वां अध्याय में जो भगवान ऋषभदेव की शिक्षाएं हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में शांतिपूर्वक रहना चाहता है, अपना जीवन शांति से बिताना चाहता है, चाहे गृहस्थ जीवन हो जो भी हो, आराम से शांति से जीवन बीते और अंत में भगवान के धाम भी जाए, ऐसा अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो उसे भगवान ऋषभदेव की ये 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में बताई गई शिक्षाओं को मानना चाहिए और उनके अनुसार जीवन जीना चाहिए। तो वो आराम से शांतिपूर्वक रहेगा जीवन में और भगवान के धाम भी जाएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरि बोल।